राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण के चरणों में श्रीमद् भगवत गीता के अगले कुछ श्लोक अर्पित करने जा रहा हूँ। इससे पहले श्लोक नंबर 50 तक 18वें अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है उसका महात्म्य और 50 श्लोक के लगभग 6-7 वीडियो हम बना चुके हैं। अब श्लोक नंबर 51 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे और सभी श्लोक पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा से पढ़ेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि ये श्लोक आप श्रद्धा से पढ़ें, भक्ति से पढ़ें और इनको भगवान को अर्पित करते चलें, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप सभी का कल्याण होगा। तो चलिए श्लोक नंबर 51 देखते हैं क्या है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान सक्त्यक्त्वा राग द्वेषो वयुधस्य च। 52 है। विविक्त सेवी लघवासी यत वाक्य मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक साथ 3 श्लोक हैं ये। अब इनका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने कैसे व्याख्या की है। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए, बुद्धि शुद्ध रखिए, मन को वश में रखिए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, यानी हम सोचते हैं ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए, ये भी खा लें, वो भी खा लें, ये भी प्राप्त कर लें, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको त्याग दीजिए। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में रहता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है, यानी सन्यासी की तरह ऐसी अवस्था है कि समाधि में है, तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, यानी हर रोज जो भौतिक वस्तुएं, फिजिकल गुड्स को कलेक्ट करता रहता है उससे मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, उसमें यह भी भावना नहीं है कि सब कुछ मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सिर्फ अहम नहीं है, तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इसमें आगे क्या बताया गया है, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है, वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति कभी भी आसक्त नहीं रहता। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान शिव योगेश्वर हैं, योगी हैं। ब्रह्मा जी के निर्देश पर जब कामदेव ने रति के साथ कोशिश की कि शिव भगवान को मन में मोह उत्पन्न किया जाए, तो उनके मन में मोह उत्पन्न नहीं कर सके, क्योंकि वो योगेश्वर हैं। इसी तरह व्यक्ति जब भक्ति भावना में होता है तो वो क्या होगा, वो शांत होगा, उसे आप उत्तेजित नहीं कर सकते। इसका वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार भी किया हुआ है। अपूर्यम आणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्तु यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्तु सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, यानी कितनी ही इच्छाएं हों वो उनसे डेविएट नहीं होता, विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करने से समुद्र भरता रहेगा लेकिन शांत रहता है, वो उछलता नहीं है, अहंकार नहीं आता उसमें, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति जो शांत रहेगा, भक्ति भावना में रहेगा। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है, काम करता रहता है। अब श्लोक नंबर 54 देखते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, कैसे मार्गदर्शन किया है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत
पर ब्रह्मा का अनुभव करता है, यानी जो शांत है, अहंकार नहीं है, स्वामित्व की भावना नहीं है, भक्ति भावना में लीन है, वो क्या अनुभव करेगा? पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया हमेशा क्या रहेगा? सेल्फ सेटिस्फाइड, पूर्णतया प्रसन्न रहेगा। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, यानी हर जीव को एक समान देखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसा कहा गया है श्लोक नंबर 54 में। अब श्लोक नंबर 55 देखिए। भक्तिया माम अभिजानाति यावानास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से, ध्यान से सुने सभी, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यानी सब कुछ छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, कोई भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वामित्व की भावना नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की भक्ति। तो ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उसके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उसे समझ सकते हैं। यानी जो श्री कृष्ण भगवान का भक्त नहीं है वो उनको नहीं समझ सकता। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूं। यानी अर्जुन ने जब हथियार उठाने से मना कर दिया अपने ही सब जनों के प्रति, तो श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा कि मैं आपके समक्ष प्रकट हूं, लेकिन मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा, यानी दिखावे के द्वारा, सिर्फ पांडित्य के द्वारा मुझे नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां, यानी आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, वो सहायक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमने श्लोक नंबर 51 से श्लोक नंबर 55 तक पढ़ा। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से हम लोगों को क्या मार्गदर्शन किया है, समस्त संसारवासियों को, कि अगर भगवान को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में जगह लेनी है, तो वो शुद्ध भक्ति, यानी एक ही मंत्र है, शुद्ध भक्ति, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वामित्व की भावना नहीं, 24 आवर्स काम में नहीं लगे रहना भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। सिर्फ क्या? शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति। उम्मीद है इस वीडियो को सुनने के बाद हम भी उस मार्ग पर अग्रसर होंगे, और मेरी भगवान श्री कृष्ण से विनती है कि इस दौरान कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें, और जो भी इस वीडियो को सुने उसका कल्याण हो, उसे आपका आशीर्वाद मिले। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें शिव पुराण के भी आपको सभी अध्याय मिलेंगे, और श्रीमद् भगवत गीता का भी 18वां अध्याय चल रहा है। बाकी के अध्याय के भी महात्म्य और सभी श्लोक हम इसी तरह आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।